इंडिया ने अमेरिकन गुड्स को इंडिया के अंदर एंट्री बंद कर दी है। इंडिया स्टॉप अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अब अमेरिका के प्रोडक्ट्स आपको इंडियन मार्केट में नज़र नहीं आने वाली। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। मैं बोल्ड इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि ट्रम्प ने अभी इंडिया को 30 अक्टूबर तक फाइनल डेडलाइन दी है कि इसके बीच हमारी कोई ना कोई डील हो जाएगी और इंडिया 50% टैरिफ से बच जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इंडिया ने अपनी कमर कस ली है और अमेरिकन प्रोडक्ट का बाइकॉट अनऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम सोयाबीन, कॉर्न, वेजिटेबल एंड फ्रूट और इससे रिलेटेड बहुत सी प्रोडक्ट है जो अमेरिका इंडिया को बेचता है। लेकिन इंडिया ने बोला अगर हम आपका सोयाबीन, आपका कॉर्न ले लेंगे विदाउट एनी टैक्स तो फिर हमारे किसान का कौन खरीदेगा। और इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट अपने किसानों के हित के लिए यूनाइटेड स्टेट से लड़ती नजर आ रही है और फाइनली उन्होंने स्टॉप कर दी है अमेरिकन प्रोडक्ट की एंट्री। जी बिल्कुल, अमेरिकन प्रोडक्ट्स की एंट्री जो है, जो मेनली एग्रीकल्चर है, उसको इंडिया ने स्टॉप कर दिया। टैरिफ तो एक तरफ, लेकिन अब जो है ट्रम्प सरकार को बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में जिस सोयाबीन को ग्रो करता है और इंडिया उसके लिए एक बड़ी मार्केट है, लेकिन उसका दरवाज़ा उस पर हमेशा के लिए क्या शट हो चुका है या फिर ट्रम्प टैरिफ और ट्रम्प जो है सैंक्शन से निकल के टेंशन में कोई डील बनाने वाला है। जो बंदा ट्रम्प के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रम्प उसकी इज्जत करता है। ट्रम्प इज अ टिपिकल बुली। ट्रम्प को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रम्प के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। यानी कि किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने के लिए आप टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रम्प कोई और बहाना लगाएगा, ये मैटर कुछ और है, इसका तेल से कोई लेना देना नहीं। एटलीस्ट मी इन माई लिमिटेड कैपेसिटी आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस। अब आप एक बात बताइए साहब, अगर भारत की सरकार भारत के लोगों का नहीं देखेगी तो क्या ट्रम्प देखेगा भारत के लोगों का? इनके लिए तो बड़ा आसान है ना, मत खरीदो, ये मत खरीदो। भाई आपको 140 करोड़ लोग हैं भारत में, उनको संभालना है। 27 तारीख आने से पहले भारत ने अपना फैसला बता दिया कि साहब हमने सितंबर और अक्टूबर के लिए तेल के ऑर्डर दे दिए, हमारी कमिटमेंट हो गई और लगाओ। इनको ऐसा लगता है कि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन भारत जैसा देश ये झुक जाएगा क्योंकि ये आपको पता है कि जो चाइना है, दे आर द बिगेस्ट हिपोक्राइट्स एंड दे मेक द बिगेस्ट हिपोक्रेसीज। अगर हम लोग इस चीज की बात करें तो जो पाकिस्तान का है वो कभी इंडिया का नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात जो इंडिया का है वो पाकिस्तान का नहीं हो सकता। रशिया कभी पाकिस्तान का नहीं हो सकता, वो इंडिया का ही रहेगा। और बिल्कुल अगर चाइना की बात की तो चाइना पाकिस्तान का रहेगा, वो कभी भारत का नहीं हो सकता। तो भारत को मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अमेरिका किसका हो सकता है? अमेरिका किसी का नहीं हो सकता। वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, उसको पता है कि अगर मैं किसी का हो भी गया तो ये मेरे लिए ही नुकसान है। तो मैंने वही बात की ना कि आशिक को परवाह नहीं है, वो कह रहा है कि मेरा महबूब मेरा महबूब किधर जा रहा है। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें 25 साल एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप नजर आते थे हमें, जो कि ट्रम्प ने बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने वो 25 दिनों में पाकिस्तान ने किया है या ट्रम्प? पाकिस्तान ने 25 पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये यूएसए की और इंडिया की वॉर चल रही है। नो, इट्स बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी। ट्रम्प को मोदी पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मोदी को ट्रम्प पे गुस्सा चढ़ा हुआ है कि किस बात? इस बात का चढ़ा हुआ है कि देखिए अभी रिसेंटली इंडो पाक वॉर खत्म हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनकी लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया कि ट्रम्प ने ये वॉर नहीं रुकवाया, राहुल गांधी ने एनफोर्समेंट की काफी ज्यादा। उसके बाद आपने देखा कि ये क्राइसिस काफी बढ़ते इस बात पे तो मैं भी 110% कन्विंस्ड हूँ कि वॉर तो ट्रम्प ने नहीं रुकवाया। देखिए वॉर ट्रम्प ने, वो ट्वीट ट्रम्प की तरफ से आया है। हाँ, वो अपने वो जो है ना क्रेडिट लेने में तो वो मास्टर है। देखिए किसी ने ट्वीट नहीं किया, ना इंडिया की तरफ से आया ना पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया ही सबसे पहले ट्रम्प की तरफ से ट्वीट है। सो द बिगेस्ट थिंग इज दैट पाकिस्तान ने भी तो मूव नहीं खेली कि ट्रम्प को कहा है कि भाई कर दे ट्वीट। हाँ, उन्होंने ट्वीट कर दी गई। उसके बाद आप देखिए अभी मेरे ख्याल में उसी ट्वीट के बदले में जो है कहीं यूएस जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखिए उसी ट्वीट के बदले में अगर देखा जाए तो अभी राइट नो जैसे कि मैंने लोकसभा की बात की कि वहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा डिस्कस किया गया इंडो पाक वॉर को लेकर, और मोदी ने कहा कि ट्रम्प कौन होता है हमारी वॉर रुकवाने वाला और वो कौन होता है ये सब कुछ करने वाला। तो वहाँ से आपने देखा होगा कि 25% टैरिफ 50% तक चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद दबाव डाला गया कि आप क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहे हैं रशिया से। फिर उन्होंने कहा कि हम नाटो ने कहा कि हम आपकी जो नायरा रिफाइनरी है उसको बैन कर देंगे, हम उससे सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये एक सर्कल चला और हम लोगों ने देखा उसमें पाकिस्तान चुप है, पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान रिलैक्स है, वो कोने में लगा हुआ है, उसको पता है कि मेरा कोई काम नहीं है इसके अंदर। इंडिया के साथ हो रहा है तो चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। जो ट्रम्प सरकार है वो ये बेसिकली ये चाह रही है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं और पैसे के जरिए करूं। इनफैक्ट वो ये चाहता है कि हर पूरी दुनिया में मेरा पैसा चले और सारे मेरे सामने झुकते रहें। अब उसकी खातिर वो डिफरेंट कैटेगरीज में मुख्तलिफ स्टाइल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वो करता रहता है, जैसा कि वॉर की तरफ चले जाना, किसी छोटे मुल्क को दबोच लेना। और लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया,
और उसके साथ उस तरह की टक्कर देना, उस तरह का क्लैश लेना, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने फिर जाहिर सी बात है टैरिफ लगा के या सैंक्शंस लगा के फिर उसने इस तरीके वारदात को अपनाया। तो अब इंडिया ने कहा कि भाई मैं कब तक जो है ना इसकी बातें सुनता रहूँगा, मैं कब तक इसकी बातें बर्दाश्त करता रहूँगा, आखिर तो कभी ना कभी तो मुझे इसको जिसे कहते हैं ना वो हाथ दिखाना पड़ेगा। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए, ज़रा आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से, आई थिंक सो, मेरा ओपिनियन यही है कि ये इसी वजह से है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अच्छा सुमित जी, ये क्या हो गया? जंगल का जंगल हरा हो गया। वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आलिया जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? यार घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनी है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी, कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं, चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए। और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, आज भारत सरकार ने अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने से मना कर दिया। पिछले 4 महीनों से अमेरिका भारत को रशिया से ऑयल नहीं खरीदने की धमकी दे रहा है। इसी का ये नतीजा है कि अब भारत ने भी उसके धमकी का जवाब दे रहा है। पहले एडवांस फाइटर जेट F-35 को लेने से मना किया, और अब अमेरिका से कृषि आधारित प्रोडक्ट को भी लेने से मना कर दिया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी देश ने इतनी बेइज्जती की है। अमेरिका द्वारा भारत पर अनुचित 50% का टैरिफ लगाने की वजह से भारत भी अब खुलकर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इसी क्रम में टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका से तनाव के बीच भारत का दोस्त रशिया एक बार फिर सामने आया है। दरअसल भारत और रशियन नेतृत्व वाले एलायंस यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच फ्री ट्रेड समझौते को लेकर वार्ता शुरू हो गई है। इस बाबत पिछले दिनों दोनों पक्षों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन कर दिए। गौरतलब है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यूरेशिया में स्थित 5 पूर्व सोवियत संघ के राज्यों का